अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम पैटर्न पे इससे भी हम करेंगे कि पहले हम इसको शो करेंगे कि कंटिन्यूअस है, फिर देखेंगे इसके पार्शियल डेरिवेटिव एडजस्ट कर रहे हैं ओरिजिन पे, और लास्टली हम शो करेंगे कि ये फंक्शन जो है वो ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। पैटर्न एग्जैक्ट सेम रहेगा। सॉल्यूशन पे आते हैं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एट ओरिजिन, ओरिजिन पे कंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं। हमें क्या चेक करना है? हम वी हैव एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0, ये वैल्यू हमें चाहिए। दिस इज एफ ऑफ एच के माइनस 0, यदि 0 0 हो तो इसकी वैल्यू 0 है, विच इज एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0, दैट इज एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एच के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये वैल्यू है। फिर इसको हम जैसे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आया तो इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत आसानी से हमारे पास रिजल्ट नजर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग h इज इक्वल टू r cos थीटा, k इज इक्वल टू r sin थीटा इन 1, वी गेट क्या होगा हमारे पास? f ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, एच की वैल्यू r cos थीटा r sin थीटा तो r स्क्वायर sin थीटा, और अंडर रूट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, आर स्क्वायर का आर आएगा और 1 बचेगा वो, तो क्या हो जाएगा? दिस इज आर कॉस थीटा साइन थीटा, और हम जानते हैं विच इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ कॉस थीटा मॉड ऑफ साइन थीटा, और विच इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ 1 या 1 into 1 क्यों? Since mod of cos theta is less than 1 and mod of sin theta is less than equal to 1. Less than equal to 1 होता है तो ये वैल्यू 1 into 1, that is f of h k minus f of 0 0 is less than mod of r, और which is mod of r is under root h square plus k square, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो आर स्क्वायर होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो मॉड ऑफ आर क्या होगा? अंडर रूट पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको यदि हम लेस देन एप्सिलॉन मान लें, देन अब ये हम लिखते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी सच दैट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज लेस देन डेल्टा विच इज एप्सिलॉन, इसको मान लेते हैं 2, देन यहाँ पर लेट की जगह लिख सकते हैं for any epsilon greater than 0 delta is equal to epsilon be such that, so then by 2 f of hk minus f of 0 0 is less than epsilon whenever under root h square plus k square less than delta which is epsilon। ये 2 से साफ साफ नजर आ रहा है, ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होगी, डेल्टा की वैल्यू एप्सिलॉन है, लेस देन एप्सिलॉन तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू लेस देन आर है तो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी, यानी कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट इज लिमिट एच के टेंस टू 0 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन। तो हमने शो कर दिया कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। बहुत सिंपल सा था। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट हमारे पास क्या है? वी हैव लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h 0 माइनस f ऑफ 0 0 अपॉन h, यही इसकी लिमिट यही होगी, इसकी वैल्यू यही होगी, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये वैल्यू क्या आ रही है? ये आ रही है लिमिट h टेंस टू 0, दिस इज f h 0 माइनस f 0 0 अपॉन h, ये वैल्यू क्या आ जा रही है? दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h 0, मतलब यहाँ पर
इसको h0 करेंगे तो ये क्या होगा, h इंटू के की वैल्यू 0 अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0 होल अपॉन h, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। सिमिलरली दैट इज f ऑफ x 0 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम इसको कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन शो दैट f ऑफ y 0 0 ये 0 हो जाएगा, यहाँ k कर देंगे या 0 कॉमा 0 प्लस k कर देंगे और डिवाइड बाई k करेंगे, लिमिट ही लेंगे, लिमिट लेंगे तो ये अपने आप 0 आ जा रहा है। f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑरिजिन, ठीक है। एज इट इज, जैसे हम प्रीवियस में गए हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर जाते हैं। इफ f will be differentiable at 0 0 then we should have, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए f ऑफ 0 प्लस h 0 प्लस h 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0 0। ये जो चेंज है, चेंज इन f, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ दिस इज h f ऑफ x 0 प्लस k f ऑफ y 0 0 प्लस h epsilon 1 plus k epsilon 2 where epsilon 1 epsilon 2 functions of hk tends to 0 0 as hk goes to 0 0 simultaneously। तो ये वैल्यू होना चाहिए, यदि ये डिफरेंशिएबल होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ये होना चाहिए f ऑफ hk माइनस f ऑफ 0 0 इज इक्वल टू h इंटू 0 प्लस k इंटू 0 प्लस h एप्सिलॉन 1 प्लस k एप्सिलॉन 2, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाली 0, इसकी वैल्यू निकाली 0 है। दिस इंप्लाइज f ऑफ hk माइनस f ऑफ 0 0। ये वैल्यू हम पुट ही कर देते हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ hk हो जाएगी hk अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू ये 0 का 0 का ये h एप्सिलॉन 1 प्लस h एप्सिलॉन 2। दिस इंप्लाइज hk अपॉन अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h एप्सिलॉन 1 h epsilon 2 where epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 0 as hk tends to 0 0, ऐसा होना चाहिए। तो अब इसको हम यदि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो बहुत अच्छा सा आइडेंटिटी आ जाएगा। लिखते हैं पुटिंग h इज इक्वल टू r cos थीटा, k इज इक्वल टू r sin थीटा, वी गेट क्या मिलेगा, दिस इज r स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन r इज इक्वल टू ये हो जाएगा, r हम बाहर निकाल लें तो एप्सिलॉन 1 cos थीटा प्लस एप्सिलॉन 2 sin थीटा, ये वैल्यू आएगी। दिस इंप्लाइज r कैंसिल हो गया, दिस इज r sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू r एप्सिलॉन 1 cos थीटा प्लस एप्सिलॉन 2 sin थीटा। r को हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 cos थीटा प्लस एप्सिलॉन 2 sin थीटा, where epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 0 as hk tends to 0 0। अब लिखते हैं if r tends to 0 implies hk tends to 0 0। यदि r 0 0 जाए, यदि r 0 पे जाएगा यदि r 0 पे जाएगा तो h इक्वल टू r cos थीटा k इक्वल टू r sin थीटा है, तो h और k दोनों को 0 0 पे ले जाएगा। so epsilon 1 epsilon 2 tends to 0 0, that is if r tends to 0, इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, then 4 implies sin थीटा cos थीटा is equal to 0। which is not true for all theta, hence f is not differentiable at origin। तो हमने प्रूव कर दिया, तो बहुत ही सिंपल सा था।
नेक्स्ट क्लास में हम सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी को देखेंगे।